नमस्कार, मैं खुशी सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज आज भारत। आज की बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर हरिद्वार से है, जहां पर रुड़की की बेटी फातिमा ने ओलंपिक में कांस्य पदक जीतकर रुड़की का नाम रोशन किया है। बता दें कि रुड़की में चल रही वाटर स्पोर्ट प्रतियोगिता में फातिमा ने कांस्य पदक हासिल किया है। वहीं फातिमा के पिता को उन पे गर्व है। उनका कहना है कि उनके लिए बहुत ही फख्र की बात है कि उनकी बेटी ने आज यह मुकाम हासिल किया है, उनका और रुड़की का नाम रोशन किया है। मेरे घर वालों का साथ है, मेरे स्पोर्ट्स में मेरे कोचेस का साथ है, जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट करा, वहाँ तक भेजा, लेके गए अपने साथ, और मेरे स्कूल वालों का सपोर्ट है ज़्यादा। यहाँ से मैं कम से कम 7-8 घंटे मेहनत करनी पड़ती थी, सुबह देर शाम तक 4 घंटे। ये 2 साल से मेरी प्रैक्टिस चल रही थी। मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ कि मुझे यहाँ मिला, मुझे मेरी मेहनत कामयाब हुई, मैंने कुछ करा अपने राज्य के लिए। जी, मैं उनसे कहना चाहूँगी कि सब लोग अपने बच्चों को मतलब स्पोर्ट्स में डालें, जो अपनी चीज़ों को करना चाहते हैं, जो उनका पैशन है उनको अपने फॉलो करने दें। उनको सबको जो जैसा करना चाहता है अपनी ज़िंदगी में उसे करने देना चाहिए, मतलब अपनी सारी चीज़ों को लेके किसी भी चीज़ को रोक टोक नहीं करनी चाहिए। भाई, मेरे लिए बड़े फ़ख्र का मकाम है ये कि एक मेरी बेटी जो है वो आज कांस्य पदक लेके आई है, और जाहिर सी बात है एक बाप के लिए बहुत फ़ख्र का और सीना चौड़ा करने वाला मकाम है। देखिए, बच्ची ग्राउंड पे जो मेहनत करती है वो उसमें तकरीबन 7 घंटे मान के चलिए आप, 3 घंटे सुबह और 4 घंटे शाम प्रैक्टिस करती है, और उसके बाद भी जो है उसका ख्याल रखा जाता है घर के अंदर डाइट वगैरह का, तब जाके एक बच्ची मेडल लेके आती है। सरकार से मैं यही कहना चाहूँगा कि ऐसे बच्चे आपके उत्तराखंड के अंदर बेपनाह बच्चे हैं कि जो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन सही गाइडेंस की वजह से और सही डाइट की वजह से वो बहुत पीछे हैं और पिछड़े हुए हैं। तो इस तरफ तवज्जो होनी चाहिए सरकारों की कि उनका ख्याल करें और उनके डाइट का और उनके सही प्ले ग्राउंड्स वगैरह का ख्याल रखते हुए कि इलाकों के अंदर जो है ग्राउंड डेवलप करें। यही सरकार से मेरी गुजारिश रहेगी। खबर नैनीताल से है, जहां पर पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार कुमाऊं दौरे पर रहे और मां नैना देवी के दर्शन किए। आपको बता दें कि महानिदेशक अनुभव कुमार का ये जिम्मेदारी ग्रहण करने के बाद पहला दौरा है और मां ने उन्हें आशीर्वाद के लिए बुला लिया है। वहीं उन्होंने बताया कि वो कुमाऊं के दौरे पर हैं और यहाँ व्यवस्थाओं का जायजा लेने के साथ ही अपराध की समीक्षा भी करेंगे। मीडिया के माध्यम से ये बात आ रही है कि कहीं पे किसी अधिकारी के मकान से इस प्रकार से कोई बहुत बड़ी चोरी हुई है। अमाउंट भी अलग अलग बातचीत की जा रही है, कोई कह रहा 50 करोड़ की चोरी हुई है, कोई कह रहा 65 करोड़ की चोरी हुई है। जहाँ तक हमारी बात है, हमारे पास इस बारे में कोई किसी भी पीड़ित पक्ष से कोई शिकायत, कोई तहरीर नहीं आई है। जब तक हमारे पास किसी वादी की कोई तहरीर नहीं आती तो हम उसके बारे में कोई मतलब ठोस जानकारी देने में असमर्थ। मतलब ये तो एक अटकल है। अब किस घर में चोरी हुई है, उस घर का मालिक कौन है, वो मालिक आके खुद हमें बताए कि अब मेरे घर में चोरी हुई है। अब मतलब ये बहुत विचित्र सी परिस्थिति है कि पूरी दुनिया कह रही है चोरी हुई है और कोई हमारे पास ऐसा पीड़ित पक्ष अभी तक नहीं आया है जो कहे कि मेरे घर में चोरी हुई। हमारी लगभग 28,000 की सैंक्शन स्ट्रेंथ है और उसके अगेंस्ट लगभग 24,000 कर्मी अभी हमारे पास उपलब्ध हैं, और अभी लगभग 2,500 लोगों की भर्तियां विभिन्न स्टेजेस पर हैं। दरोगा और फायर सर्विस ऑफिसर्स की तो चल रही है और कांस्टेबल्स की भर्ती शीघ्र शुरू की जाएगी। तो इन भर्तियों के माध्यम से जो हमारी एग्जिस्टिंग मैन पावर है उसको हम भरने का प्रयास कर रहे हैं। लगभग 1-1.25 साल के अंदर ये काफ़ी हद तक ये जो कमी है ये पूरी हो जाएगी। इसके अलावा हम एक व्यापक समीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि फिलहाल जो हमारे थाने चौकियों में जो पुलिस बल तैनात है वो काफ़ी पुराने मानकों के हिसाब से तैनात किया गया है। तो हम अभी के आज की जो काम की चुनौतियां हैं, जो वर्कलोड है, उसका विश्लेषण करते हुए हम इसके लिए भी नए मानक तैयार कर रहे हैं और वो उनको शासन के समक्ष रखेंगे। खबर हरिद्वार से है, जहां पर नगर निकाय चुनाव को राजनीतिक दलों में सरगर्मी तेज हो गई है। वहीं जनसमाज पार्टी ने भी निकाय चुनाव के मद्देनजर रखते हुए अपनी कमर कस ली है। वहीं भाजपा प्रदेश प्रभारी ने बताया कि आगामी निकाय चुनाव को लेकर मंथन किया गया है और उनका कहना है कि उत्तराखंड की सभी सीटों पर भाजपा चुनाव लड़ेगी। आज की ये मीटिंग प्रदेश स्तर की मीटिंग थी और आज की ये मीटिंग खास तौर से पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए, पार्टी का जनाधार बढ़ाने के लिए बुलाई गई थी, और आने वाले वक्त में जो निकाय चुनाव है उसकी भी तैयारी के सिलसिले में बुलाई गई थी। जो हमने अपने देखिए कोशिश तो हमारी ये रहेगी प्रदेश की सारी निकाय
सीटों पर बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी। खबर उधम सिंह नगर से है, जहां पर पुलिस ने 24 घंटे के अंदर सराफा व्यापारी से लूटपाट करने वाले 2 बदमाशों को मुठभेड़ के दौरान घायल कर अपनी गिरफ्त में ले लिया है। बता दें कि पुलिस की पूछताछ में साजिद के ऊपर हत्या के प्रयास, लूट, डकैती, किडनैपिंग के अनेक मुकदमे यूपी में दर्ज है। वहीं एसएसपी उधम सिंह नगर के मणिकांत मिश्रा ने तुरंत काशीपुर पहुंचकर घटना की जानकारी ली और आगे की कार्रवाई में जुट गए हैं। कल एक एनकाउंटर हुआ था जिसमें एक व्यक्ति मौके से अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार हो गया था। उस अभियुक्त की आज सूचना थी कि वो अपने एक दोस्त के साथ कहीं जा रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस ने पहले से ही फील्डिंग लगा रखी थी। रात की चेकिंग के दौरान ये अपने दोस्त के साथ मोटरसाइकिल से जा रहा था। इसे रोकने का प्रयास किया, यह नहीं रुका और इसने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में इसे गोली लगी और ये घायल हुआ। अभी अस्पताल ले आया गया है, इससे पूछताछ की जा रही है और तथ्य सामने आने को बताया जाएगा। पूछताछ के दौरान इसने जो अभी चीज़ बताई, उससे ये पता चला कि इस पर हत्या के प्रयास, लूट, डकैती, चोरी, किडनैपिंग, ये गंभीर अपराधों के कई मुकदमे उत्तर प्रदेश में हैं और जिन जिन थानाओं में ये अपराध पंजीकृत हैं उनसे पूछताछ कर स्पष्ट किया जाएगा। खबर रुड़की से है, जहां पर विकास प्राधिकरण सभागार में जिला भर से चल रहे सभी कोचिंग सेंटर के मालिक और तमाम विभाग की बैठक हुई, जिसमें कोचिंग सेंटरों की सुरक्षा पुख्ता करने को लेकर चर्चा की गई। साथ ही कोचिंग सेंटर की बिजली व्यवस्था, पानी व्यवस्था और अग्नि सुरक्षा और साथ ही छात्र छात्राओं के अलग अलग वॉशरूम बनाने के अलावा एक छात्र के लिए 1 वर्ग मीटर की जगह आरक्षित करने की बात की गई है। साथ ही इस बारे में आदेश भी लागू किया गया है। देखिए, एक कमेटी बनाई गई थी शासन द्वारा, जो बेसमेंट में कोचिंग सेंटर संचालित हैं या बेसमेंट में वेरियस गतिविधियां जो चल रही हैं उसके लेकर, और दूसरी एक कमेटी बनाई गई थी इनके द्वारा जो वेरियस कोचिंग सेंटर जो चाहे बेसमेंट में मिले वो चल रहे हो। तो जो 100 और 100 से अधिक जो हमारे कोचिंग सेंटर्स हैं, तो उसमें हम लोगों ने एक एक्शन प्लान तैयार कर रहे हैं कि जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, फायर सेफ्टी की, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी की, बिल्डिंग लॉस की, पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर, हमारे सेपरेट टॉयलेट्स फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, पर स्क्वायर मीटर एक बच्चा होना चाहिए। जैसे मतलब अगर 40 बच्चे हैं तो 40 स्क्वायर मीटर का स्पेस उस क्लास में होना चाहिए। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट भारत सरकार की जो जनवरी में गाइडलाइंस आई थी, उन्हें हम स्टैगर्ड वे में हम यहाँ फॉलो अप कराएंगे ताकि सारे कोचिंग सेंटर्स उनको इम्प्लीमेंट कर सके और ये इंश्योर कर सके कि बच्चों की सेफ्टी इंश्योर कर सके हम लोग इन दीज कोचिंग सेंटर्स। देखिए, अभी हमने जो लिस्ट बनाई है उसमें करीब 10 ऐसे कोचिंग सेंटर्स हैं जहाँ 100 या 100 से अधिक बच्चे पाए गए हैं जो बेसमेंट में चल रहे हैं। उसमें यदि हम मान लें कि कुछ कोचिंग सेंटर्स में अगर बच्चे कम भी हो गए तो 7-8 तो हैं हमारे पास, तो सबसे पहले तो वो प्रायोरिटी पे रहेंगे कि हम उन्हें स्ट्रीमलाइन करें, बेसिक फैसिलिटीज इंश्योर करें, वो लोग इंश्योर वहाँ प्रोवाइड कराएं, नहीं तो वो वहां से शिफ्ट करें। क्योंकि हमारा प्राइमरी एम इसमें ये नहीं है कि हमें कोई रेवेन्यू जनरेशन हो या हमारे कोई लॉस फॉलो हो जाए। प्राइमरी एम है जो बच्चों की सेफ्टी है वो इंश्योर करना है। जैसे ये आपको मैंने बताया, इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट्स है, फायर सेफ्टी के जो हमारे एक्शन प्लान में आ जाएंगे, जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए कि वहाँ पाइपलाइन होनी चाहिए या फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स होने चाहिए, 2 एग्जिट होने चाहिए, 1 एंट्री के लिए होना चाहिए। तो ये जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, ये सीएफओ साहब एक एक्शन प्लान बनाएंगे जो हमारी उसको ज्योग्राफी को देखकर होगा और हमारी डेमोग्राफी को देखकर होगा, एंड वी विल इंश्योर कि उसको हम इम्प्लीमेंट कराएं। देखिए, इसमें सारे एसडीएम्स इन्वॉल्व थे, आपके पुलिस डिपार्टमेंट इन्वॉल्व था, फायर डिपार्टमेंट इन्वॉल्व था, नगर निगम इन्वॉल्व था, एजुकेशन डिपार्टमेंट था। एजुकेशन डिपार्टमेंट नोडल बनाया गया भारत सरकार द्वारा, तो उनका एक अहम रोल रहेगा इसमें, खासकर रजिस्ट्रेशन कोचिंग सेंटर का। तो मैं आशा करता हूं कि ये कोचिंग सेंटर्स की जो हम मीटिंग कर रहे हैं इसको स्टैगर्ड वे में एक 90 डेज टू 60 हम देखें 60 टू 90 डेज के अंदर हम एक सब्सटैंशियल चेंज ग्राउंड पे देख पाएंगे। इस बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ भारत। शुक्रिया।